आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी बिजनेस या सर्विस को प्रोवाइड करते हैं तो आपको अपनी टर्म्स और कंडीशंस किस तरह से लिखनी चाहिए ताकि सब कुछ क्लियर हो और किसी कंफ्यूजन का कोई चांस ना हो। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, कंसल्टेंट हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको सर्विस एग्रीमेंट का मतलब समझना बहुत जरूरी है। चलिए एक स्टोरी से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है रवि। रवि एक वेब डेवलपर है और एक क्लाइंट से काम लेने वाला है। क्लाइंट ने रवि को बोला, मैं अपनी कंपनी के लिए एक वेबसाइट चाहता हूं जिसमें ई कॉमर्स फीचर्स हों और डिजाइन भी यूनिक हो। रवि को काफी अच्छा लगता है तो वह क्लाइंट के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब रवि और उस क्लाइंट को यह क्लियर करना होगा कि कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, कितना पैसा मिलेगा, किस वक्त तक काम कंप्लीट होगा और अगर कोई इशू हो तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये सब चीजें एक सर्विस एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं। इस एग्रीमेंट को सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। यह एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो सर्विस प्रोवाइडर रवि और क्लाइंट के बीच एक फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। यह एग्रीमेंट दोनों पार्टियों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्सपेक्टेशंस क्लियर करने में मदद करता है। सोचिए, अगर रवि ने बिना एग्रीमेंट के काम शुरू कर दिया और बाद में क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम हुई, जैसे पेमेंट का इशू या डेडलाइन का डिले, तो कोई भी क्लियर फ्रेमवर्क नहीं होगा और दोनों तरफ कंफ्यूजन हो सकती है। सर्विस एग्रीमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि यह एक्सपेक्टेशंस को क्लियर करता है। क्लाइंट को यह पता चल जाता है कि रवि किस लेवल तक काम करेगा और रवि को भी यह क्लियर होता है कि क्लाइंट को किस क्वालिटी और क्वांटिटी का काम चाहिए। लीगल प्रोटेक्शन देता है। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो दोनों पार्टियों के पास एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है। रिस्क को कम करता है। जब सब कुछ डॉक्यूमेंट पर लिखा हो तो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने में मदद मिलती है। Whom should use this agreement? आपको ये एग्रीमेंट तब जरूर चाहिए होगा जब फ्रीलांसर जैसे वेब डिजाइनर्स, कंटेंट राइटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आदि जो अपने क्लाइंट्स के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कंसल्टेंट्स, अगर आप किसी बिजनेस को कंसल्ट कर रहे हैं तो आपको सर्विस एग्रीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपके सर्विसेज और पेमेंट टर्म्स क्लियर हों। स्मॉल बिजनेस जॉर कंपनियां जो अपने क्लाइंट्स को रेगुलर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे मार्केटिंग एजेंसीज, क्लीनिंग सर्विसेज, इवेंट प्लानर्स आदि। लार्ज एंटरप्राइजेज, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं जहां मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो यह एग्रीमेंट सभी एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर्स और वेंडर्स के लिए जरूरी होता है। इंपॉर्टेंट क्लॉजेज इन सर्विस अग्रीमेंट। ए डेफिनेशन, यह क्लॉज डिफाइन करता है कि सर्विसेज का क्या मतलब है। उदाहरण के लिए रवि के केस में सर्विसेज का मतलब हो सकता है ई कॉमर्स वेबसाइट का डिजाइन और डेवलपमेंट, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट। बी स्कोप ऑफ सर्विसेज, यह क्लॉज यह बताता है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी वो किस रेंज में होंगी। जैसे रवि को एक बेसिक वेबसाइट बनानी है तो स्कोप क्लियर होना चाहिए कि उसमें कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं दिए जाएंगे बिना एडिशनल चार्जेस के। सी पेमेंट टर्म्स, यह क्लॉज पेमेंट के टर्म्स को डिफाइन करता है, जैसे कि कितना पैसा किस स्टेज पर और कैसे पे किया जाएगा। उदाहरण, क्लाइंट को 50% एडवांस देना होगा और बाकी 50% प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद पे करना होगा। डी ड्यूरेशन एंड टर्मिनेशन, यह डिफाइन करता है कि एग्रीमेंट कितने टाइम तक वैलिड रहेगा और किस कंडीशन में इसे टर्मिनेट किया जा सकता है। जैसे एग्रीमेंट 6 महीनों के लिए वैलिड है और अगर क्लाइंट को लगता है कि काम सैटिस्फैक्टरी नहीं हो रहा तो वो एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। ई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यह क्लॉज दोनों पार्टियों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है। रवि की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वेबसाइट टाइमली बनाए और क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइमली पेमेंट करे। एफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इस क्लॉजन से यह क्लियर होता है कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
आईपी बनाई जाएगी वो किसकी होगी, जैसे रवि का कोड या वेबसाइट का डिजाइन या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रवि की होगी अगर वो स्पेशली मेंशन ना हो। जी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो यह क्लॉज बताता है कि वो कैसे सॉल्व किया जाएगा, कोर्ट के जरिए या आर्बिट्रेशन से। एच, इंडेमनिटी एंड लायबिलिटी। यह क्लॉज यह बताता है कि अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी को हानि पहुंचाती है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। जैसे अगर रवि का कोड गलत हो जाता है और क्लाइंट को नुकसान होता है तो रवि को लायबिलिटी लेनी पड़ेगी। आई, मिसलेनियस क्लॉजेज। यह क्लॉजेज एडिशनल प्रोविजंस होते हैं जो स्पेसिफिक सिचुएशंस को कवर करते हैं, जैसे फोर्स मेजोर, अगर अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस हो तो कैसे काम को हैंडल किया जाएगा। जे, टर्मिनेशन क्लॉज यह स्पेसिफाई करता है कि किस कंडीशन में सर्विस एग्रीमेंट को एंड किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर क्लाइंट या सर्विस प्रोवाइडर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर पाते तो एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने का ऑप्शन होता है। क्या आपको सर्विस एग्रीमेंट बनाने में हेल्प चाहिए? लीगल वेरीफायर को कांटेक्ट कीजिए और लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।